ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो आधुनिकता से कोसों दूर था। एक ऐसा गांव जहां रोशनी के लिए भी दिए जलाए जाते थे। एक दिन लंबे सफर पर निकला थका हारा एक मुसाफिर यहां आ पहुंचा। सुकन्या, सुकन्या। गांव के लोगों ने, खासकर सूर्यांश और उसकी पत्नी सुकन्या ने उसकी खूब सेवा की। उसकी भूख मिटाई, उसे आराम पहुंचाया। अगली सुबह मुसाफिर अपने सफर पर निकलने लगा। धन्यवाद करने के लिए उसने सूर्यांश और सुकन्या को जगाना ठीक नहीं समझा, पर शुक्रिया अदा करने के लिए वो एक आईना उनके लिए छोड़ गया उपहार के तौर पर। सूर्यांश और सुकन्या ने अपनी जिंदगी में कभी कोई आईना नहीं देखा था। लगता है मुसाफिर चला गया। अरे ये क्या है? कौन है? इतनी सुंदर औरत। कहीं मेरे पति का इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? अब समझी, इसलिए देख रही हूं सूर्यांश कुछ बदल सा गया है। मुझसे प्यार भी कम करने लगा है। शायद क्योंकि उसका इस दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है। सुकन्या, सुकन्या। इतना सुंदर आदमी कौन है ये? कहीं सुकन्या का इसके साथ चक्कर तो नहीं? भाग तो नहीं गई वो इसके साथ? दोनों पति पत्नी का ये शक उनका सुख और उनकी शांति छीन बैठा। सूर्यांश को लगा कि सुकन्या किसी दूसरे आदमी के लिए उसे धोखा दे रही है, और सुकन्या को ये लगा कि उसका पति दूसरी औरत की वजह से उससे दूर हो गया है। इस परेशानी को सिर्फ एक आदमी निपटा सकते हैं, पंडित जी। हाँ, पंडित जी। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। हे प्रभु, हे प्रभु, ये मुझे चाहिए। नहीं पंडित जी, ये मैं रखूंगी, ये मैं रखूंगी। फिर देखते ही देखते पूरे घर में घमासान छिड़ गया। सूर्यांश ने सोचा कि आईना उसके पास होना चाहिए ताकि वो लोगों को बता सके कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। दूसरी तरफ पंडित जी ने सोचा कि आईने पर उनका हक था, क्योंकि उनके भगवान उन्हीं में बसे थे। सुकन्या को ये लगा कि उसे आईना अपने पास रखना चाहिए ताकि अगर उसका तलाक हुआ तो वो पंचायत को दिखा सके कि किस औरत ने उसका घर उजाड़ा है।
इसी बीच वहां से गुरु महाराज जी गुजर रहे थे। घर में मचा शोर सुनकर उन्होंने सबसे पूछा, क्या बात है, ये कैसी लड़ाई? महाराज जी, तीनों ने उन्हें अपनी अपनी दलीलें बताई। ये झूठ बोल रहे हैं महाराज जी। इसमें वो औरत रहती है जिसकी वजह से ये मुझे छोड़ रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं महाराज जी, देखिए। इसमें मेरे भगवान है, मैं इसे नहीं दूंगा। महाराज जी, मैं इसे नहीं दूंगा। गुरु महाराज जी ने महाराज जी, फिर इसमें वो उनसे औरत कहा, रहती है महाराज जी, ध्यान से सुनो, ये आईना है सुकन्या। इसमें जो तुमने खूबसूरत औरत देखी वो कोई और नहीं, तुम खुद हो, और ये तुम्हारा ही चेहरा है। और ये सजीला नौजवान भी तुम ही हो सूर्यांश, कोई और नहीं। आईने में दिखती सुंदर परमेश्वर की छवि भी आपकी अपनी छवि है पंडित जी। इस आईने के आगे जो रहेगा उसका अक्स ही इसमें दिखाई देगा। जिस सुंदरता को हम सब बाहर तलाशते हैं वो हमारे अंदर ही है। इस संसार में जिस चीज से हम आकर्षित होते हैं वो हम में ही है, बस हम पहचान नहीं पाते हैं। अगर ये सत्य हम जान जाएं तो जिंदगी का अर्थ मिल जाए। गुरु महाराज जी इतना कहकर वहां से चले गए। जैसे अपना चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को ज्ञान की जरूरत होती है अपने अंदर स्थित आनंद को अनुभव करने के लिए।